योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के इस ज़िले में 87,000 से ज़्यादा पेंशन धारकों की पेंशन का पैसा भेज दिया गया है और जिन लोगों को पेंशन का पैसा नहीं मिला है उन्हें इन बातों का ध्यान रखने को लिए कहा गया है। और तो चलिए बताते हैं कि कौन से ज़िले में यह पेंशन का पैसा भेजा गया है और जिन लोगों को अभी तक पेंशन का पैसा नहीं मिला है उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर किसी ने नए पेंशन के लिए आवेदन किया है तो उन्हें कब से पेंशन मिलेगा, सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश में पेंशन का लाभ लेते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। देखिए, अगर किसी पेंशन धारक की वृद्धावस्था पेंशन की तीसरी किस्त दिसंबर जनवरी में मिली है और चौथी किस्त नहीं पहुंची है तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जल्द ही उनके खाते में पेंशन का पैसा पहुंच जाएगा। यानी कि अगर आपको जनवरी फरवरी में किस्त मिली है, दिसंबर जनवरी में तीसरी किस्त और चौथी किस्त आपको नहीं मिली है तो उसको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जल्द ही उनके खाते में पैसा पहुंच जाएगा। लोगों को विभाग के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय अधिकारी कर्मचारी पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं। इसके अलावा अगर किसी प्रकार की समस्या है तो उसके लिए विभाग आकर संपर्क कर सकते हैं। समस्या का त्वरित निराकरण कराया जाएगा। यह बात समाज कल्याण अधिकारी ने बुधवार को दैनिक जागरण कार्यालय में आयोजित प्रश्न प्रहर कार्यक्रम में के दौरान पाठकों के सवालों का जवाब देते हुए कही है। तो पाठकों ने कुछ सवाल भी किए हैं जिनके जवाब जिला कल्याण समाज कल्याण जो अधिकारी हैं उन्होंने दिए हैं। जो प्रश्न किए गए हैं वह पेंशन से लेकर के हैं। जैसे किसी ने प्रश्न किया तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पेंशन के लिए नया आवेदन किया है उनकी जनपद स्तर से सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं। यानी कि अगर किसी ने नया आवेदन किया है पेंशन के लिए तो जिला स्तर पर जो उनकी सभी औपचारिकताएं हैं पेंशन देने की वह पूरी कर ली गई है। किसी भी पात्र लाभार्थी को नहीं छोड़ा जाएगा। बजट आने पर जल्द ही नए आवेदनकर्ताओं के खाते में पेंशन की धनराशि पहुंच जाएगी। कोई परेशान न हो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि जैसे ही बजट पहुंचेगा तो धनराशि उनके खाते में पहुंच जाएगी। किसी ने और प्रश्न किया कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत जो जालौन जिला है उसमें 87,200 लोगों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। लगभग सभी के खातों में पेंशन की धनराशि पहुंच रही है। अगर किसी की पेंशन नहीं पहुंची है तो उसके लिए विभाग में संपर्क कर सकते हैं ताकि समस्या का तात्विक कारण पता चल सके। चलिए अगला प्रश्न किसी ने किया है उसके जवाब में उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को पेंशन मिल रही थी और फिलहाल नहीं मिल रही है ऐसे पेंशन लाभार्थी पोस्ट ऑफिस में अपना खाता खुलवा लें। डाकघर में एपीसीआई लिंक खाता खोला जाता है। इसके बाद अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी विभाग पहुंचकर जमा करें। समस्या का समाधान हो जाएगा। तो यानी कि अगर आपको पेंशन मिल रही थी और अब पेंशन नहीं मिल रही है तो आप अपना एक नया पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवा सकते हैं। जो एपीआई से लिंक खाता इसमें खोला जाता है और अपने आप को आधार कार्ड की जो फ़ोटोकॉपी है वह विभाग में पहुंच करके जमा करानी होगी। तो आपकी जो पेंशन रुकी हुई है वह आपके खाते में आ जाएगी। तो साथियों, जालौन ज़िले में 87,200 लोगों की पेंशन राज्य सरकार की तरफ से भेज दी गई है और जिन लोगों को पेंशन नहीं मिली है उसका समाधान भी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।